जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। चलिए प्रश्नावली 7.1 के हम छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे क्या, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, यानी कि अगर वो कोई चतुर्भुज का काम कर रहा है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 4 निर्देशांक दिया हुआ है। मान लीजिए कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदु होती है ना, तो उन चारों बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है। यहाँ 3 प्रश्न दिया गया है और तीनों में 4-4 निर्देशांक दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि पता नहीं पहला में कौन सा चतुर्भुज होगा, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो क्वेश्चन दिया गया इन तीनों में कौन कौन सा चतुर्भुज को पता नहीं है, लेकिन मुझे ये बताना है कि यदि कोई चतुर्भुज का काम कर रहा है तो कौन सा चतुर्भुज है ये मुझे बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इन चारों जो निर्देशांक दिया गया इन चारों का अलग अलग नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। जिस तरह से अभी 5वां नंबर क्वेश्चन जो हम बनाए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक उसी तरह से आपको करना है। एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी की दूरी निकालना है। उसके बाद क्या करना है, विकर्ण की दृष्टि से चल करके ए सी और फिर बी डी की दूरी निकालना है। यदि ठीक उसी तरह यदि चारों भुजा यदि आपस में बराबर हो, विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो वह एक वर्ग का काम करेगा। यदि चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो वह एक समचतुर्भुज का काम करेगा। यदि आमने सामने के मतलब कि कोई दो भुजा बराबर होगा और विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे तो वह एक आयत का काम करेगा। तो इसी तरह से आपको काम करना है 2 बार, यानी कि एक बार भुजा की दृष्टि से चलना है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी निकालना है, फिर विकर्ण की दृष्टि से ए सी और बी डी निकालना, और इस तरह से तीनों प्रश्नों को बारी बारी से बनाना है। जिस तरह से अभी हम 5वां नंबर क्वेश्चन बनाया, थोड़ा लंबा तो गया है लेकिन उसी तरह से ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोसेस जानते हैं, थोड़ा लंबा ही बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा जरूर, इतना फिक्स है। फॉर्मूला वही लगेगा, दूरी सूत्र का है कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी के आधार पर हमको क्या करना है, निकालना है। एक बार भुजा की दृष्टि से ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और उसके बाद से विकर्ण की दृष्टि से ए सी और बी डी के द्वारा, और तीनों प्रश्नों को बाबू बारी बारी से आप लोग बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे और कौन सा चतुर्भुज होगा उसकी भुजा और विकर्ण की दृष्टि से पता चलेगा कि वो कौन सा चतुर्भुज हो रहा है। और यदि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लिख दीजिएगा कि वो चतुर्भुज नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को, लेकिन इसी वीडियो में हम एक क्वेश्चन आपको बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में आपके हवाले तीनों प्रश्न कर रहे हैं और तीनों क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम यहाँ बनाए हैं प्रश्नावली 7 उसमें लेकर छठा का पहला, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो निर्देशांक 4 दिए गए -1 -2, फिर 1 0 -1 2 -3 0 हम मान लिए हैं, यानी कि माना कि बिंदु ए इतना, इसको बी मान लिए हैं और इसको सी तथा इसको डी मान लिए। अब भुजा की दृष्टि से हम चल रहे हैं तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, इन 4 भुजा, फिर विकर्ण की दृष्टि से चलेंगे तो चारों भुजा को हम पहले निकालने की कोशिश की। तो पहले ए बी भुजा की तरफ चलते हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको यहाँ पे ए बी की दूरी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सिर्फ आप ए बी लिख सकते हैं, बी सी, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। ए बी की दूरी निकालने के लिए हम क्या कि ए बी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, जो हमारा दूरी सूत्र है उसको पहले लिखे हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी की बात हो रही है, ठीक है ना, यह ए और यह बी, ठीक है ना। तो इसमें हमारा x2 का मान कितना है बाबू, 1 लिख दिए हैं, माइनस फॉर्मूला में है, और x1 जो है ना यह माइनस में, तो यह माइनस और इस फॉर्मूला में का माइनस, ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, इसलिए लिख दिया प्लस। और x1 का मान क्या है 1, तो उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू 0, और यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ जो y1 है वो माइनस में है, इसलिए फॉर्मूला वाला माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 1 1 2 का स्क्वायर और फिर 0 + 2 कितना हुआ, 2 ही हुआ ना, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 हो गया। तो √8 है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना मात्र यह ए बी का मान होगा, ठीक है। फिर हम बी से निकालने की कोशिश करें तो यह हमारा बी और ये सी, तो यह x1 y1 या x2 y2, बाबू सूत्र तो सबको पता है, ठीक है ना। और x2 की जगह x2 का मान और x1 की जगह x1 का मान, y2 की जगह y2 का मान और y1 की जगह y1 का मान। जब ये हम रखे हैं तो ध्यान दीजिएगा ये तो आपको आ ही जाएगा कैसे इसको रखा गया। ये हमारा x1 y1 और x2 y2, ठीक है। इसको रख दिए हैं -1 कितना हो गया -2, अब प्लस 2 में 0 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो इस -2 का स्क्वायर करें तो प्लस में 4 होगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8 हो गया। और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे यानी कि पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 2√2 मात्रक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं CD की बात करूँ तो CD का
दूरी निकालने के लिए यानी कि जो दूरी सूत्र हम वही लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे CD की बात करें तो यह x1 y1 का काम करेगा और यह x2 y2 का काम करेगा, ठीक है ना बाबू। तो जहाँ पे x2 है वहाँ पे x2 का मान रख दिया है, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ रख के बताते हैं। x2 -3 तो -3 लिखे हैं, माइनस, और x1 जो है माइनस में, तो यह माइनस और यह माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो +1 का होल स्क्वायर प्लस ये सूत्र वाला हो गया। y2 का मान कितना है बाबू, 0, ठीक है ना। और फिर माइनस y1 का मान कितना है, 2, तो -2 हो गया। तो 0 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर -3 + 1 क्या होगा, -2 होगा ना बाबू। तो -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 0 - 2 तो -2 ही होगा, तो -2 का होल स्क्वायर हो गया। तो -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस में 4, यहाँ भी -2 का स्क्वायर तो प्लस में 4, ठीक है। ये 4 4 कितना हो गया, 8, और 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 मात्र, यानी कि CD में निकल गया, ABBC CD। अब इधर चलते हैं AD को लेकर के, ठीक है ना। तो चारों भुजा हमारे पता चल जाएगा। तो AD के लिए भी सूत्र वही है, और इसमें AD यह है और D यह है, तो यह x1 y1 यह x2 y2। तो बाबू आपको अगर इतना समझ में आ गया ना कि दूरी सूत्र पे कैसे रख करके इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम वही काम किए हैं, x2 का मान x2 की जगह और x1 का मान x1 की जगह। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x2 का मान कितना है, -3, अब माइनस फॉर्मूला का, और x1 माइनस में है तो यह माइनस ये माइनस मिलकर +1 हो गया ना, ठीक है। और -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 0, और माइनस फॉर्मूला में है, और यह जो y1 है वह माइनस में है, तो यह माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 + 1 माइनस में 2 होगा ना, और 0 + 2 तो 2 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 कितना हो गया बाबू, 8। 8 को तोड़ेंगे तो 2√2 मात्र, यानी कि हम लोग ये चारों में हम यही देखें कि सबका 2√2 मात्रक आया, यानी कि सब इन ABBCCD AD की यानी कि चारों भुजा समान है, ठीक है। अब थोड़ा विकर्ण की दृष्टि से देखे चलते हैं, तो विकर्ण हमारा क्या बनेगा, AC बनेगा और BD बनेगा, हम आपको कल ही समझा दिए थे। तो यहाँ पे आपको बता दें फॉर्मूला हमारा वही होगा, और यहाँ पे AC तो यह x1 y1 और यह x2 y2। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है, -1, और ये माइनस फॉर्मूला का, और x1 जो है माइनस में है, तो यह माइनस और इसमें का माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू, 2, और y1 कितना है, -2, तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर प्लस में 2 हो गया, और y1 की जगह हम 2 रख दिए, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये -1 + 1 तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 0 16, 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। BD की दूरी अगर निकालने की कोशिश करें तो BD, तो B और ये हो गया D, तो ये x1 y1 या x2 y2 काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x2 की जगह x2 का मान और x1 की जगह x1 का मान रखें, ठीक है बाबू, और y2 की जगह y2 का मान, y1 की जगह y1 का मान। वाह क्या है, यहाँ पे 0 0 दोनों हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, -3 - 1 को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस 0 में 0 गए तो 0 ही होगा, तो 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस में 16 और 0 का स्क्वायर 0, तो 16 और 0 कितना होगा, 16 ही होगा। तो 16 का वर्गमूल हम निकाल देंगे कितना है, 4। तो यहाँ देख रहे हैं कि विकर्ण जो AC है और BD है, ये दोनों का भी मात्रक हमारा कितना है बाबू, 4 ही आया, यानी कि दोनों समान। तो चूंकि भुजा ABBCCD AD चारों बराबर है और मान कितना है, 2√2 मात्र, ठीक है ना। और जो विकर्ण की बात करें, विकर्ण AC बराबर है BD के, तो उसका भी मान कितना है, 4 मात्र। इसलिए इससे स्पष्ट है कि जो चतुर्भुज है यह एक वर्ग है, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं भी बराबर है और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर है। और 5वां नंबर क्वेश्चन जब हम बनाए थे सेम इसी तरह से था, उसमें भी चारों भुजा आपस में बराबर और उसके विकर्ण भी बराबर थे, ठीक है ना। तो जब विकर्ण बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, इसका मतलब है कि वह चतुर्भुज होने के साथ साथ वह एक वर्ग भी है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे, और दूसरा बहु इसी तरह से दोनों क्वेश्चन जो बाकी बच रहा है इसमें का दूसरा और तीसरा इसी तरह से आपको करना है। एक बार भुजा की दृष्टि से चलना है और फिर एक बार विकर्ण की दृष्टि से चलना है। और आपको यदि भुजा की लंबाई यदि आपस में बराबर हो, फिर विकर्ण की लंबाई यदि आपस में बराबर, तो वर्ग का काम करेगा, नहीं तो आप इसके लंबाई को निकालने के बाद बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा और तीसरा क्वेश्चन भी बनाइएगा, सेम इसी तरह से बनेगा और आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में इसी तरह से लिख दीजिए कि यह एक चतुर्भुज है या नहीं है। अगर होगा तो लिखिएगा किस प्रकार का चतुर्भुज, ये भी आपको पता चल जाएगा निकालने के बाद। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।